हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। इक्वेशन निकालना है, पॉइंट गिवन है। अगर पॉइंट गिवन है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, बस स्लोप पता करना पड़ेगा। टू बाई थ्री इक्वल टू टू। इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव x रेज़ टू पावर n का रूल लगेगा। पहले पावर आगे आएगा, 2/3 पावर आगे आया है और पावर में 1 माइनस करूंगा। इसमें जब मैं -1 करने वाला हूँ तो 2/3 -1 आंसर बचने वाला है -1/3। 2/3 -1 करूंगा तो आंसर -1/3 बचने वाला है। वैसे ही सेम ये हो जाएगा 2/3 y रेज़ टू पावर -1/3 dy by dx इक्वल टू 0। करेक्ट है। तो ये सॉल्व करने पर ये नीचे चला जाएगा। 2/3 x रेज़ टू पावर 1/3 dy by dx इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में मैं पहले वैल्यू सीधा पुट भी कर सकता हूँ, चलेगा। एट 1,1 बोला है तो ये हो जाएगा 2/3 x का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये इंटू 1 ही रहने वाला है। 1 रेज़ टू पावर एनीथिंग इज 1 ओनली, प्लस ये हो जाएगा 2/3 इंटू 1। RHS में ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा सॉल्व करके therefore dy by dx का आंसर क्या आ जाएगा, -1 आएगा। मतलब ये किसका आंसर आया है तुम्हारा, स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। ये फॉर्मूला होता है, वैल्यूज पुट करेंगे तो y माइनस y1 क्वेश्चन नंबर 10 में तुम्हारा आंसर है x प्लस वाई माइनस 2। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ही निकालने बोला है तो मैं पहले निकाल लेता हूँ माइनस dx अपॉन dy। नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल इसका आंसर 1 रहेगा। अब इक्वेशन ऑफ निकालना है मुझे नॉर्मल। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 तो ये कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा। और इक्वेशन क्या बनने वाला है, x इक्वल टू वाई या x माइनस वाई इक्वल टू 0। चलो क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टैंजेंट टू द कर्व। तो जितनी भी लाइन का स्लोप 2 रहेगा और इसके टैंजेंट होगी उसका आंसर निकालना है। तो तुमको क्या पता है, यहाँ पे dy by dx मतलब स्लोप का आंसर पता है, पॉइंट नहीं पता है। तो इसमें पहले पॉइंट निकालूंगा फिर इक्वेशन निकालने बोला है। अभी तक अपन को पॉइंट गिवन था, अपन स्लोप निकाल के इक्वेशन निकालते थे। ये केस में तुमको स्लोप गिवन है, पॉइंट निकाल के इक्वेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले तुमको dy by dx का आंसर क्वेश्चन में 2 गिवन है। curve is y plus 2 upon x minus 3 equal to 0। इसको डिफरेंशिएट करना है। y का डेरिवेटिव तो dy by dx ही होने वाला है। 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो 2 कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव चैप्टर में सिखाया था। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव इज -1 अपॉन x स्क्वायर। ये तुमको याद रहना चाहिए। तो 1 अपॉन ये पूरे को मैं x कंसिडर करूंगा तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 अपॉन x स्क्वायर
अब चेन रूल के हिसाब से ये लीनियर इक्वेशन ही है, तो इसका डेरिवेटिव इनटू 1 ही होगा, तो इनटू 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो ये फाइनली क्या बचने वाला है तुम्हारा, इसको मैं RHS में ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो dy by dx का मेरा आंसर आ जाएगा। और इसका वैल्यू तुमको 2 गिवन है, ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, कैंसिल होके बच्चे यहाँ 0 लिखते हैं, वो बिल्कुल गलत है, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे भी 1 बचेगा कैंसिल करने के बाद, करेक्ट है। स्क्वायर को जब मैं उधर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3, एक आंसर आएगा तुम्हारा +1, तो इससे x विल बी इक्वल टू 4 और x माइनस 3 इज इक्वल टू -1, स्क्वायर उधर भेजा तो प्लस माइनस 1 होगा, तो x का आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा ये केस में 2 आ जाएगा। एट x इक्वल टू 4 y विल बी इक्वल टू, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, y प्लस x का वैल्यू 4 पुट किया तो 2 by 1 इक्वल टू 0, तो y का आंसर क्या आ जाएगा -2। एट x इक्वल टू 2, जब मैंने x का वैल्यू 2 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 2 by -1 इक्वल टू 0, तो इधर आके y का वैल्यू क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, करेक्ट है। वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब ये 2 पॉइंट गिवन है तुमको, तो 2 इक्वेशन निकलने वाले हैं तुम्हारे। पहला इक्वेशन किससे निकालेंगे, स्लोप गिवन है dy by dx 2 एंड पहला पॉइंट ले लेता हूं मैं 4, -2। ये 2 इंफॉर्मेशन से तुम पहला इक्वेशन निकालोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्योंकि 2 पॉइंट आ रहे हैं इसलिए मेरे 2 इक्वेशन के आंसर आने वाले हैं। y माइनस y1 तो ये y प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस y माइनस m इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन ये बनने वाला है तुम्हारा, चेक कर लेते हैं। 2x माइनस y माइनस 10 इक्वल टू 0, उसमें आंसर सारे RHS में लिखे हुए हैं, ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, एट dy by dx equal to 2 and point equal to, सेकेंड पॉइंट अपना कितना आया था 2, 2, करेक्ट है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लेता हूँ सॉल्व। इक्वेशन ऑफ, ये मैंने टैंजेंट लिखा है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखा है, ये टैंजेंट होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट is y minus y1 सारे RHS में लिखेंगे तो 2x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। 2x माइनस y माइनस 2, इसमें ही वापस सारे टर्म्स RHS में लिखे हुए हैं तो वो साइन सबका चेंज हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल करेक्ट है, यही आंसर लिखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व व्हिच आर पैरेलल टू द लाइन। क्वेश्चन समझना पड़ेगा, डिफरेंट है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है जो ये लाइन के पैरेलल है, करेक्ट है। इसका मतलब नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन। लाइन क्या गिवन है तुमको, x प्लस 3y इक्वल टू 4। तो सबसे पहले मैं इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ।
ये 3 उधर जाके डिवाइड होगा, तो मैंने सेपरेट करके दोनों को दे दिया है। y इज इक्वल टू mx प्लस c, करेक्ट है। तो इसमें m का आंसर क्या होने वाला है, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इज -1/3, करेक्ट है। ये लाइन का स्लोप मुझे पता चल गया है, तो तुम्हारा स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस dx अपॉन dy का आंसर आ जाएगा -1/3। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/3 है तो dy बाई dx स्लोप ऑफ टैंजेंट इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, मतलब 3 होने वाला है। इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं सर, तुमको निकालने बोला है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए दो चीजें लगती है। पहला तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लगता है, वो पता चल गया, लेकिन पॉइंट भी तो पता चाहिए, पॉइंट भी पता करना पड़ेगा, इसलिए मैं स्लोप की हेल्प से पॉइंट पता करता हूँ। तो मुझे dy बाई dx पता है, तो अब मुझे x और y का वैल्यू पता चलेगा, उसके बाद मैं इक्वेशन निकालूंगा। ये कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे dy बाई dx का वैल्यू पता है मुझे 3, 2y इंटू 3 होगा, तो इसका मतलब 6x इज इक्वल टू 6y, ये कैंसिल, इसका मतलब x इक्वल टू y। लेकिन मुझे वैल्यू चाहिए है, तो अब जाके मैं इक्वेशन पता करूंगा। अगर मुझे x इक्वल टू y पता चल गया है, तो मैं ओरिजिनल इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। इसमें मैं x इक्वल टू y है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 8। मुझे यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज नहीं पता चली है, तो मैं ओरिजिनल इक्वेशन में रिलेशन यूज करके आंसर निकालता हूँ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो ये सॉल्व करके x स्क्वायर इक्वल टू 4, इसका मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तब दो आंसर आएंगे, व्हेन x इक्वल टू 2 y विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि x इक्वल टू y है। व्हेन x इक्वल टू माइनस 2 y विल बी इक्वल टू माइनस 2, ये रिलेशन से ही आंसर पता चल जाएगा, करेक्ट है। तो अब दो पॉइंट पता चले हैं, तो दो इक्वेशन के आंसर आएंगे। एट, अच्छा किसका आंसर निकालना था, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल ही यूज करूंगा। एट माइनस dx बाई dy इज इक्वल टू -1/3 एंड पहला लेता हूं मैं 2, ये यूज करके इक्वेशन निकाल रहा हूं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा मेरा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये बनेगा तुम्हारा पहला इक्वेशन, x प्लस 3y, यहाँ पे प्लस 8 गिवन है, x प्लस 3y पहला एक होगा -8, करेक्ट है। सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, सेकेंड पॉइंट यूज करूंगा, मतलब ये वाला पॉइंट यूज करूंगा। तो एट और पॉइंट है तुम्हारा -2, -2, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हो जाएगा y माइनस y1, तो ये y प्लस 2 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो ये भी x प्लस 2 ही हो जाएगा।
सबको इधर लेके आएंगे तो x प्लस 8 will be equal to 0। तो ये दो आंसर आने वाले हैं तुम्हारे, ये दो इक्वेशन आएंगे ऑफ नॉर्मल। चलो ये वीडियो में बस इतना ही करेंगे। आई होप तुमको ये सारे क्वेश्चन समझ रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।